यस स्टूडेंट। अब आफ्टर द समरी ऑफ द पोएम बारी आती है वर्किंग विद द पोएम, यानी कि अब इस पोएम में हमें क्या क्या सीखने को मिला। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने पड़ेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट देखिए, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएम सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, यानी कि हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अब हमने पोएम पढ़ी है तो उन सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अ हाउस इज मेड ऑफ, यानी कि जो हाउस है, जो घर है, मेड ऑफ किससे बना होता है? किससे बना होता है बताइए कि हम घर में जो है बनाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि रूफ, विंडो, डोर, ग्लास विंडो और ग्राउंड, यार्ड। तो ये सब चीजें से क्या होता है, हाउस बनता है। तो आंसर क्या है, अ हाउस इज मेड ऑफ लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि लाइफलेस स्टोन और ब्रिक, पत्थरों और ईंट से जो है हाउस बनता है। नेक्स्ट, इट हैज, यानी कि जो हाउस है, इट हैज, उसमें क्या क्या होता है, यानी कि एक घर में क्या क्या चीजें होती हैं, हम पोएम में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आंसर देखते हैं, विंडो ग्लासेस, अ कोर्ट यार्ड और टाइल फ्लोर्स, यानी कि विंडो ग्लासेस कांच के खिड़कियां, कोर्ट यार्ड यानी कि जो मैदान, ग्राउंड यानी कि यार्ड, और टाइल फ्लोर्स और फर्श, जो है टाइलों वाला फर्श। आप इसमें चाहें तो आप दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं, इट हैज जैसे कि चिमनी, इट हैज ईव्स, इट हैज डोर्स, मैनी डोर्स, यानी कि घर में जो जो है आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं इस आंसर में। नेक्स्ट देखिए, अब अ होम इज मेड बाय, कि अब जो होम है वो किससे बना होता है? हाउस किससे बनता है? लाइफलेस स्टोन और ब्रिक से। अब होम किससे बनता है? यानी कि लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जब हाउस में लविंग केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो फैमिली मेंबर हैं वो होते हैं, तो वो क्या बनता है? होम, जिसमें सब एक दूसरे से लविंग, प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। तो a home is made by loving and caring parents and children. Next देखिए, it has, अब होम में क्या क्या होता है? It has family members who understand each other, यानी कि जो होम होता है उसमें कौन होते हैं? फैमिली मेंबर होते हैं जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, यानी कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। तो होम में फैमिली मेंबर रहते हैं और जो एक दूसरे को समझते हैं। तो एक बार हम पोएम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं ये चारों पॉइंट दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप बच्चों को और जल्दी से क्लियर हो जाए। अ हाउस इज मेड ऑफ लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि जो हाउस होता है वो किससे बनता है? लाइफलेस, जिसकी लाइफ ना हो, स्टोन पत्थरों से और ब्रिक ईंटों से। इट हैज, और हाउस में क्या क्या होता है? विंडो ग्लासेस, कोर्ट यार्ड, द टाइल फ्लोर, चिमनी और ग्राउंड, पार्क, रूफ, ये सब कुछ आप जो चाहे ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए, अ होम इज मेड बाय, होम किससे बनता है? लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि फैमिली के लोगों से जो है होम बनता है। और इट हैज, और होम में कौन कौन होते हैं? फैमिली मेंबर्स हु अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस आएंगे, उनको आपको फिल करना है, उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग विद द पोएम। नेक्स्ट हमारा क्या है? नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आपको जो है अपने हाउस और होम के बारे में इस चीजों को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए, माई हाउस इज डैश, इट हैज ब्यूटीफुल विंडोज एंड डोर, कि मेरा जो घर है वो क्या है? और इट हैज मतलब इसमें क्या क्या है? ब्यूटीफुल विंडो एंड डोर्स। इसमें आप जो आंसर है अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। माई हाउस, अब आपका घर क्या है?
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, मार्बल्स एंड टाइल्स। जैसे हम इसमें स्टोन्स भी लिख सकते हैं, हम इसमें वुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि घर में क्या होता है, वुड के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं। तो लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, मार्बल एंड टाइल्स, इट हैज ब्यूटीफुल विंडोज एंड डोर। नेक्स्ट है द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम। बेस्ट मतलब अच्छी। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, मेरे घर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है? क्या है आपके घर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है? आपको अपने घर में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो क्या है? आपके फैमिली मेंबर्स, है ना? तो देखिए आंसर क्या है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम दैट ऑल मेंबर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। यानी कि जो मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेंबर हैं वो सभी क्या है? लविंग है एंड केयरिंग है। यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इसीलिए जो है मुझे मेरा घर पसंद है। यानी कि तभी जब हाउस में फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं, तभी वो क्या बनता है? होम बनता है। और द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, और इस मेरे घर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है कि ऑल मेंबर्स आर लविंग एंड केयरिंग। जो सभी फैमिली मेंबर है वो एक दूसरे के लिए लविंग है, केयरिंग है और हेल्प कर